नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश कड़वे है और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। ईश्वर की असीम कृपा और फेलोशिप की मदद से आप सब श्री शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र की मदद से आज मैं शराब से पहले के जहरीले घूंट से दूर हूँ। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था कि शराबीपन की क्या बीमारी होती है। करीब लगभग 25 वर्षों से मैं शराब का नशा कर रहा हूँ। धीरे धीरे शुरुआत में मुझे ये नशा बड़ा आनंद और मजे का रहा, लेकिन मैं देखता हूँ मेरी लाइफ में चेंजेस आता है। मेरा ये नशा मेरे पारिवारिक, मेरे सामाजिक, मेरे आर्थिक और आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ी बाधा बन गया। यहाँ तक कि मेरी शादी के बाद मैंने अपनी जिम्मेदारियां जो पारिवारिक होती हैं, मैं ना तो एक अपने पिता का अच्छा लड़का बनकर रह पाया और ना एक बहन का भाई अच्छा बनकर रह पाया, और यहाँ तक कि मैं अपने पत्नी का अच्छा पति बन पाया। बच्चों की जिम्मेदारी भी ना के बराबर थी, और मैं देखता हूँ शराबीपन में इस कदर डूब गया कि मैं अपने सिर्फ नशे के लिए सोचता था, नशे के लिए करता था। और अभी लगभग 2017 में, उसके 1.5 साल 2 साल पहले तो मैं अपने परिवार से इस कदर दूर हो गया। मेरे घर परिवार में ठीक ठाक जो घर में व्यवस्था होती है, खाने पीने की, परिवार था, सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद भी मैं ट्रेनों में सफर करने लगा। यहाँ तक कि पब्लिक पहले से होते बस स्टैंड, स्टेशन और जहां भी मुझे जगह मिलती थी, मैं अपने नशे के लिए पूरा नशा करते हैं ब्लैकआउट हो जाता था, सो जाता था। सुबह उठकर देखता कचरे का ढेर लगा हुआ है, डस्टबिन पड़ा है, कोई सफाई करने आ रहा है, वो उठा रहा है, ए भाई उठ। तो मैंने सारी ये जिंदगी देखी। आखिरकार परिवार पस्त हो गया। उन लोगों ने अच्छी तरह समझाया, धार्मिक स्थलों पर भी ले गए। या अंधविश्वास के जो भी मेरे परिवार को जानकारी थी या हैसियत थी, उसमें उन लोगों ने पूरी मदद की मेरी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर एक शराबीपन की बीमारी है, जो कभी ना खत्म होने वाली बढ़ती हुई बीमारी है। मेरे परिवार ने मुझे 2017 में नशा मुक्ति केंद्र, श्री शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र में मुझे एडमिट कराया, जिससे शुरुआती दौर में मुझे बड़ी खुन्नस, बड़ी गुस्सा भरी थी। घर जाके मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मेरे पिताजी की टांग तोड़ दूंगा, पत्नी मेरी, यहाँ तक कि मैंने उसके लिए बदचलन और सब कुछ बोला जो मेरे दिमाग में आ रहा था। सेंटर के अंदर लगभग 7 महीने बिताने के बाद जब मैं अपने घर जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक सुंदर कार्यक्रम है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उस कार्यक्रम में मैंने शुरुआती दौर में, दोस्तों, मैंने नहीं माना कि 34 दिन तक मैं शराबी हूँ। मेडिकल जो चेकअप होता है उसमें देखता हूँ मैं, मेरा शुगर भी बढ़िया, मतलब शुगर भी जो नॉर्मल होता है, ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद अपना बीपी टेस्ट या जो भी मतलब मेडिकल होते हैं, वो सारे मुझे बढ़िया जा रहे थे। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं शराबी कहाँ से हूँ, मेरे अंदर क्या बीमारी है? मैं भी एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं उसमें देखता हूँ मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट भी, मेरे अंदर गुस्सा भी है, मेरे अंदर अकेलापन भी है, और मेरे अंदर आध्यात्मिक पतन भी हो चुका है। आध्यात्मिक पतन के बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा कि कुछ लोग गलतफहमी रहते हैं कि दोस्त ये धार्मिक से आता है, लेकिन हमारे अंदर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बताया जाता है कि आध्यात्मिक पतन एक मेरा अपने आप से, मेरा ईश्वर से और मेरा दूसरे व्यक्तियों से जो जुड़ाव है, वो प्रेम संबंध कट जाता है। तो दोस्तों, मैं आध्यात्मिक शून्यता की तरफ बढ़ रहा था, या मेरा ये समझो कि वो खत्म ही होने वाला था। मेरी बीमारी बढ़ती हुई लाइलाज और कभी ना खत्म होने वाली बीमारी। यदि मैं एक दिन के हिसाब से नशे से दूर रहता हूं, जो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में, जो यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में आकर मुझे बताया गया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था इस चीज का। तो भाई मैं जहां तक हूं, या मुझे 7 महीने रखो, 7 साल रखो, 70 साल रखो, मेरा क्या है? आज मैं नशे से दूर नहीं हूं, नशा मुझसे दूर है। दोस्तों, 34 दिन तक नहीं माना था मैं शराबीपन की मेरे अंदर बीमारी है, लेकिन मैं देखता हूं जो लक्षण मुझे बताए जा रहे हैं, तो सेंटर में मुझे वो सारी जानकारी दी गई कि आप एक शराबीपन की बीमारी से ग्रस्त हो। वो रॉक बॉटम के बारे में बताया, वो निचले स्तर के बारे में, जो मेरा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पतन होता है, वो चीज मेरी सही निकली। धीरे धीरे देखता हूं 34वें दिन में स्वीकार करता हूं कि हाँ दोस्तों, मैं एक शराबी हूं। और वहां से मेरी यात्रा शुरू होती है। जब मैं डिस्चार्ज हो 7 महीने बाद डिस्चार्ज होता हूँ, अपने घर जाता हूँ। घर जाने के बाद
मुझे एल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो बताया था सेंटर में बताया कि आपको मीटिंग जाना है, कुछ सरल से नियम बताए थे। मैं देखता हूं एक दिन के हिसाब से सोबर रहता हूं। जो मैं अपनी मनमर्जी या अंधविश्वास के चलते या जैसे कहना चाहिए धार्मिक, हम लोग धार्मिक भावनाओं किसी तरह ना तो समर्थन करते हैं और ना विरोध करते हैं शराब के मामले में, लेकिन मैं देखता हूं एक अद्भुत चमत्कार मिलता है। 25 साल सफरिंग का टाइम रहा मेरा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नशे से दूर हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी मनमर्जी चलाकर नहीं हो पाया। कुछ समय के लिए मैं उससे दूर होता था, महीने 2 महीने, कभी 6 महीने, 7 महीने, लेकिन मैं देखता हूं मुझे खुद नहीं कारण मालूम कि मैं लौट के फिर शराब क्यों पीने लगता हूं। मुझे शराबीपन की बीमारी मैं स्वीकार करता हूं। एल्कोहलिक्स एनोनिमस की जब मैं डेली मीटिंग जाता हूं, एक दिन के हिसाब से उनके सरल नशे से दूर रहता हूं। और दोस्तों आज मैं सोबर। धन्यवाद।